दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कि जब वो मार्केट में सामान लेने के लिए जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या फैक्टर काम करते हैं जब वो चीज़ों को ख़रीदता है या उनको छोड़ देता है या एक की जगह पे दूसरे को ज़्यादा लेता है क्वांटिटी में। तो इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे और ये किस पे बेस करेगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस करेगा यूटिलिटी के ऊपर। तो हम इसमें यूटिलिटी जो है वो सोल आउट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मार्केट में गए किसी शॉप पर और उसको बोला दुकानदार को कि भाई हमें कुछ शर्ट दिखा दो। तो वो शर्ट में क्या करेगा, आपके सामने 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग शर्ट दिखा देगा। तो आपके पास ऑप्शन दे देगा कि भाई आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। अब आप जितनी आपके सामने रखी होंगी आप उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको चॉइस की प्रॉब्लम आ जाएगी कौन सी शर्ट मैं लूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप सर्दी के लिए ले रहे हैं, आप गर्मी के लिए ले रहे हैं, या कोई ऐसी शर्ट भी हो सकती है जो सर्दी में भी चल जाएगी और गर्मी में भी चल जाएगी। तो दोनों तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुलन की कोई शर्ट है तो वो सर्दी में ही पहन सकते हैं, गर्मी में नहीं पहन सकते। लेकिन सूती जो है, कॉटन की जो बनी होती हैं, उनको आप दोनों सीज़न में पहन सकते हैं। ठीक है। और कोई भी कंज्यूमर जो है वो कब लेता है सामान, कब ख़रीदता है, वो जब ख़रीदता है जब उसको क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से मतलब है कि कुछ कम्बिनेशन बनेंगे। जैसे दो चीज़ें हैं उनके बीच में कि जैसे गेहूं है, वीट है और राइस है, दोनों में से वो कम्बिनेशन बनाएगा कि वीट को कितना केजी लेना है, मान लो 5 केजी लेना है, राइस को 4 केजी लेना है। तो इस तरह से जो ये कम्बिनेशन बनता है, इस पूरे कम्बिनेशन से क्या करेंगे, वो बंडल बना देंगे। बंडल बन जाता है एक तरह का, जिसको बोलते हैं कंजप्शन बंडल। ठीक है। तो ये दो चीज़ों के बीच में होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ये दो चीज़ों का है पूरा मैटर। यहाँ पे देखिए आप, इसमें लिखा है साफ साफ कि ये दो चीज़ों के बारे में, दो गुड्स के बारे में बात करेगा, जिसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन बंडल कहेंगे। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम। सेकंड स्लाइड हमारी जो है वो बात करती है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो कब सामान खरीदता है, कब कोई किसी चीज़ को वो खरीदना पसंद करता है। उसके 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है उसका प्राइस। कोई भी गुड्स है, कोई भी चीज़ है, उसका प्राइस डिसाइड करता है कि कंज्यूमर उसको खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, या कितनी अमाउंट में खरीदेगा, एक पीस, 2 पीस, 3 पीस, इस तरह से अलग अलग। दूसरा ऑप्शन है इनकम, कि जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदने गया है मार्केट में, उसकी इनकम कितनी है। अगर वो 1000 रुपये उसकी इनकम है या 10,000 रुपये उसकी इनकम है, तो हो सकता है कि वो चीज़ों को छोड़ दे। ये पर मंथ है, ये पर मंथ है। या दूसरा है जिसकी इनकम है 50,000 रुपये या 40,000 रुपये पर मंथ है, तो वो क्या कर सकता है, वो सामान को खरीद सकता है कि हाँ भाई उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो खरीद सकता है। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि लाइक और प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपनी चीज़ों, अब पसंद करता है चीज़ को, किसी चीज़ को, कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी ही लेनी है। जो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है जो वर्ल्ड में पूरा फेमस है, उसका नाम नहीं ले सकते हैं, बट आप समझ गए होंगे कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास वो फ़ोन हो। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है उस फ़ोन की, वो जस्ट एक दिखावे के लिए लेते हैं। वो क्या है, वो एक लाइक और प्रेफरेंस है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। अब इसमें ना, इस चीज़ में दोनों कस्टमर हो सकते हैं, अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है, उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अपना ले सकता है। बट गरीब जो है या जिसकी लो इनकम है, वो सिर्फ दिखावे के लिए लेता है कि भाई हाँ। और फिर क्या होगा कि वो उसको ले तो लेगा, बाद में उसकी ईएमआई है, उसको किस्तों में पे करेगा और वहाँ से फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, जिससे और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वो। तो ये कुछ चीज़ ऐसी हैं, जो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को ख़रीदना है। नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक्चुअल में एक कैपेसिटी होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे हमारी जो ज़रूरतें हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतनी कैपेसिटी तक हम उन चीज़ों का कंजप्शन करेंगे और हमें उससे फ़ायदा होगा, उससे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स इज़
दैट इज़ यूटिलिटी। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो समझ लो कि उसकी डिज़ायर भी ज़्यादा है, ठीक है। या कहें कि अगर किसी चीज़ की नीड या डिज़ायर ज़्यादा है, हमें ज़रूरत है या हमें उसकी इच्छा ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, हमें उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हम उससे हर चीज़ का हर काम करना चाहेंगे। एक कोई चीज़ है, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि मोबाइल ले लिया आपने, आप कॉल के लिए भी यूज़ करेंगे, फिर आप अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेंगे कि भाई मेरे पास वो फ़ोन है। दूसरा, आप उसका कैमरा भी अच्छा है तो कैमरे से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्या है, आपकी जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आपकी नीड्स और जो है डिज़ायर क्या है, ज़्यादा है। अब आता है कि इसको मेज़र कैसे करेंगे यूटिलिटी को। यूटिलिटी को मेज़र करने के दो तरीके हमारे पास हैं, दो तरह के एनालिसिस हैं। पहला एनालिसिस है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल से हमारा मतलब है नंबर, कि कोई नंबर है, उस नंबर के बेस पे हम यूटिलिटी निकालेंगे। नंबर से मतलब है कि मान लो किसी रोटी को खाने से हमें 10 यूनिट क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो ये जो 10 है ना, ये क्या है, एक नंबर है, ये बता रहा है किसको, कार्डिनल को। दूसरा ऑर्डिनल है, ये बताता है रैंक को, ये रैंक को बताता है, ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से कि कौन सी चीज़ ने ज़्यादा काम किया, ये इस चीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल ये बताएगा कि पहले मान लेते हैं कि हम बनाना है हमारे पास और हमारे पास एप्पल है, तो बनाना और एप्पल ने, मान लो बनाना और एप्पल ने दोनों ने मिलकर 10 यूनिट क्या किया, हमें यूटिलिटी दी हमें। फिर यह कार्डिन ऑर्डिनल जो है ये बताएगा कि बनाना और एप्पल में से किसकी रैंक ज़्यादा, यानी कि किसने दोनों में से किसने ज़्यादा यूटिलिटी हमें दी है। ये बताएगा सिर्फ नंबर के बारे में, ये बताएगा रैंक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्डिनल यूटिलिटी को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेन जो बात है मैंने बता दी है कि ये लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, कि जो है यूटिलिटी, इसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शर्ट का एग्जांपल है कि हमें 50 यूनिट क्या मिल रही है, उससे यूटिलिटी मिल रही है। मान लो कि हम एक शर्ट लेके आए, उसको 1 ईयर यूज करेंगे और 1 ईयर में उसको 50 टाइम पहनेंगे, तो यहाँ पे ये समझ लो कि 50 बार हमने उसको पहना, तो क्या है, वो कार्डिनल यूटिलिटी का पार्ट है। अब इस यूटिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं, कार्डिनल जो हमारी यूटिलिटी है उसको मेज़र करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। इनको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें हैं क्या। इसी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा आप, जैसे जिस तरह से मैंने लिख रखा है, ताकि आपको बाद में याद रहे। अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि देखो सीधा सा मतलब है टोटल, फाइनल जो चीज़ें आएंगी लास्ट में जाके जो आंसर आएगा वही है, उसी को बोलेंगे टोटल। तो ये टोटल बनेगा कैसे, देखिए, जब हम मान लेते हैं कि एक जो बिस्किट है वो आता है हमारा 10 रुपये का, और फिर पूछें कि 20 बिस्किट कितने रुपए के आएंगे, ठीक है। तो सीधा सा क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 10 इंटू 20 इक्वल टू 200 रुपीज़ के आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। सेम टू सेम यूटिलिटी में भी होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बनाना है और उससे हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 5 यूनिट, ठीक है। अगर होते हमारे पास 20 बनाना या 50 बनाना, तो उससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, तो 5 इंटू 20 कर दो, तो क्या हो गया, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 यूनिट आपको क्या मिल गया, आपको यूटिलिटी मिल गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितनी ज़्यादा कमोडिटी होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, आपकी यूटिलिटी बनेगी। तो ये टोटल है, टोटल यूटिलिटी। और इसमें जो एन है, ये एन दिया गया है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये है नंबर ऑफ कमोडिटी, जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में शो करता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ये नेचुरल नंबर है, 1 to इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं, ये मैथ्स में आ जाता है, मैथ्स का पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल को हिंदी में कहते हैं सीमांत, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत का मतलब है कि आपने क्या किया है, आपने कुछ यूनिट जो है यूज किए और उनसे आपको कुछ यूटिलिटी मिली। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास 4 बनाना थे, उनसे हमें मिल रही थी 28 यूनिट क्या यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी है ये बात ध्यान रखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन टोटल यूटिलिटी, और इसी से सोल्व करेंगे। आगे जब फॉर्मूला बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो
ये बहुत काम आएगा। अब 4 बनाना से 28 यूनिट मिल रही है, लेकिन हमने एक बनाना ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा बनाना ले लिया, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इसी के कहने पे चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 बनाना हो गया। और 5 बनाना से मिल के हमें मिला के हमको दे रहे हैं 30, हमें वो 30 की दे रहे हैं यूटिलिटी। तो जब वो 30 की यूटिलिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने समझा? आप ध्यान से देखिए कि एक एक्स्ट्रा यूनिट मिलते ही हमारी यूटिलिटी क्या है, वो बढ़ गई, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, ये बात ध्यान रखेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ में फ़र्क आ गया यहाँ पे, देखो दिखाते हैं किस चीज़ में चेंज आया यहाँ पे। देखो 28 यूनिट था, 4 बनाना थे, तो इसका एवरेज निकालो। 28/4, 4 7 जा 28, तो 7 यूनिट मिल रही हैं। एक बनाना खाने से आपको 7 यूनिट क्या मिल रही हैं, यूटिलिटी मिल रही है। सेम टू सेम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 30 बनाना है, तो 30 यूनिट यूटिलिटी हो गई, और 5 बनाना हो गया, एक एक्स्ट्रा ले लिया था हमने बनाना। 5 6 जा 30, तो कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जब बनाना 4 थे तो यूटिलिटी 7 यूनिट मिल रही थी, जब एक एक्स्ट्रा बनाना ऐड कर दिया तो क्या हो गया, यूटिलिटी हमारी घट के 6 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये अब एक बार यूटिलिटी तो बढ़ती है, बट बाद में क्या हो जाता है, वो बन जाता है, वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरा समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये देखिए ध्यान से, अब इनको निकालेंगे कैसे, टोटल यूटिलिटी से और इससे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, और दोनों के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। देखो सबसे पहले ना ध्यान से इसको देख लो, टेबल को। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, टोटल यूटिलिटी दी हुई है, और मार्जिनल यूटिलिटी हम निकालेंगे, इसके थ्रू ही निकालेंगे, इसी से यूज़ करके, और फार्मूला बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे TUN है, तो n की जगह पे ये n जो है ये इस 1 को बताता है। सेम टू सेम n इसमें भी है, तो ये 2 3 4 5 हर बार जैसे n की जगह पे 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको जो पहले वाला है ना, जो टोटल यूटिलिटी है, इसको सेम टू सेम लिख दो। तो मैं टोटल यूटिलिटी को TU बोल दूं तो आप समझ जाना। ठीक है, तो ये जो TU है फर्स्ट वाला, इसको सेम टू सेम लिख दो। और इसमें होता क्या है, अब नेक्स्ट जो हमारा जो बनेगा इसमें बताता हूँ मैं। ये सारे के सारे ना एक बार सारे, चाहे आप ऐसे लिख लो, 18, ये 22 सेम टू सेम, ये 24 एंड 22। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि जो यहाँ पे जो यूटिलिटी दी हुई है ना, उससे पहले वाली उसमें से माइनस करनी है। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 माइनस, अब इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, इससे पहले तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको रख दो 0। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब है 0 रख दो वहाँ पे। दूसरा, अब बात करते हैं 18 की। तो 18 से पहले क्या दिया हुआ है, 18 से पहले वाले में 12 है, तो माइनस कर दो 12। अब यहाँ पे दूसरे वाले में 18 है, यहाँ पे 22 सेम टू सेम माइनस, और ये इससे पहले वाले में है 18। यहाँ पे 24 है, 24 से पहले आता है 22 ये वाला, फिर यहाँ पे -24 -24 सेम टू सेम 22 -24। ठीक है, ये पहले वाले को माइनस करना है, अपने से पहले वाले को। तो अब देखो 12, ये तो 12 ही आ गया, तो इसके लिए आप सीधा लिख सकते थे कि 12 का 12 लिख दो। जो पहला आता है वो सेम टू सेम होता है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमने ऐसे इसको निकाला कैसे है। ठीक है, तो 18 - 12 6 हो जाएगा आपका, 22 - 18 4 2 0 एंड -2। तो ध्यान से देखिए, लास्ट में जाके -2 आ गया, तो -2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो MU है वो माइनस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रोटियाँ जैसे रोटी खाते हैं हम, तो पहली रोटी खाओगे तो पेट अच्छे से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पेट को कि हाँ भाई पेट में खाना गया है। फिर 2 खाओगे, फिर थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, 3 खाओगे अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आपका पेट भरने लगेगा
तो पेट भरने के बाद क्या होगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि अब पेट भर गया है, बस इनफ हो गया है। तो जिस टाइम वो इनफ हो जाता है तो यानी कि वो जीरो हो गया है, ध्यान से देखो, यानी कि वो अब जीरो हो गया है। तो इसमें जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो अब बस अब कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, तो अब कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ऊपर से खाओगे तो आपको दिक्कत ही करेगा। लेकिन फिर आपने एक और एक्स्ट्रा रोटी खा ली। अब एक्स्ट्रा रोटी खा ली तो समझ लो कि एक्स्ट्रा खाओगे तो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा खाते ही वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी गिर जाएगी। तो वही बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूटिलिटी चाहते हो तो वो माइनस में चली जाएगी। माइनस का मतलब है कि जो 5 रोटियां खाई थी पहले वाली, वो भी बाहर, उल्टी के साथ बाहर गिर जाएंगी, तो वो भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो ये MU है ये नेगेटिव भी होती है। MU जो है आपका वो नेगेटिव भी होता है। और फॉर्मूला जो बना है, फॉर्मूला इसका बनता है कि अगर आपने क्या किया है, जो टोटल यूटिलिटी है इसमें से पहले वाले में, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस किया है ना, तो ये जो TU लिखा है ना, सेम टू सेम लिख दो इसको, TUN। अब इसमें से माइनस करना होता है TUN -1। -1 से मतलब है कि इससे पहले वाला, पहले वाले से पहले वाला। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे ना, तो TU N की जगह पे, अब मैं इसको देखो, ये मत सोचना कि मैं इसको सेकंड वाले को कर रहा हूँ, नहीं, ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है। तो अब N की जगह ना 1 रखो, 1 TUN की जगह 1 -1। तो 1 -1 तो क्या होता है, 0 होता है, और 0 को तो काट देते हैं, तो ये बच गया क्या लास्ट में, TU1 ही तो बचा। तो यही तो था TU1, ये TU1 था, ये TU2 था, ये TU3 था, TU4, TU5 एंड TU6, ये मैंने बता दिया था आपको शुरू में ही। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के बाद हो गया सोल्व होने के बाद ये फॉर्मूला बन गया हमारा कि भाई ऐसे इस तरह से फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, अलग अलग तरीके से आपको ऐड करते चलना है। अब आगे, अब जो ये फॉर्मूला बन के आया, इसका नाम भी तो रखना पड़ेगा कुछ कुछ, तो कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। तो उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा MU1। इसका नाम हुआ MU1, क्योंकि हम MU निकाल रहे हैं ना, ये सारे M के नीचे ही आएंगे, MU के नीचे, और ये सारे TU के नीचे आएंगे। तो ये इसका फॉर्मूले के सामने लिखा जाएगा MU1, MU2, MU3, MU4, MU5 एंड MU6। ठीक है, तो ये इसकी इस तरह से टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे N की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा TU2 माइनस TU2 -1 1। ठीक है, तो दूसरे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना कैसे, देखो, अब देखो TU जो है ना, TU के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इन सब को जोड़ दो। जो ये M आए हैं ना हमारे, जितने भी ये M आए हैं इन सब को जोड़ दो। ये जो M ये निकाले हमने, M निकाले हैं, ये जो M निकाले थे सबको ऐड कर दो, तो वो इक्वल आ जाता है TU के। और MU का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया। देखो अब ब्लैंक स्लाइड में देखो, TU निकालना है, तो TU के लिए क्या करना पड़ेगा, MU1 सॉरी N लिखो यहाँ पे, TUN प्लस यहाँ पे MU2 प्लस MU3, और इसको ले जाओ N तक, MUN तक। N क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो N है, तो जितनी टर्म में होंगी उतने टर्म तक ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे N की जगह 5 लिखा है और वहाँ पे आपने 3 टर्म में ही ख़त्म कर दिया, नहीं, पूरा कंप्लीट। और M का फॉर्मूला, MU का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया मैंने, TN माइनस TN -1। ठीक है, ये MU है और ये TU है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। अब देखिए इसको क्लियर कर दिया है मैंने टेबल को। अब इसी टेबल के बेस पे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ग्राफ। इसका यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ गुड्स का, कमोडिटी का और टोटल यूटिलिटी का। इनके बेस पे ही अब आगे बताएंगे कि किस तरह से आपका जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल जो आपका यूटिलिटी रहेगी वो माइनस में चली जाती है। ठीक है, कैसे बनती है यूटिलिटी, कैसे माइनस में चली जाती है, वो जो भी बताया ना मैंने सब बातें, उसको ग्राफ में कैसे बनाते हैं वही सिखाएंगे अब। तो ये है, इनको लिखो एक्स पे और इनको लिखो वाई एक्सिस पे। आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ देखो ये है ना, जो ये है एक्स एक्सिस, इस पे ये कमोडिटी लिखी हुई है, और ये है आपका यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे ना पहले यूनिट है, पहले यूनिट से हमको मिलती हैं कितनी 12। ये देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे 12 यूनिट मिलती है हमें पहली यूनिट, पहली क्वांटिटी से 12 मिलती है। दूसरी जब 2 यूनिट एक साथ इकट्ठा काम करती हैं तो 18 यूनिट बन जाती हैं। जब 3 क्वांटिटी एक साथ हो जाती हैं तो 22 हो जाती हैं। तो इनको सेम टू सेम लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एक चीज़ ली है, एक चीज़ से मतलब हमारा एक कमोडिटी, कि जब पहला एक क्वांटिटी ले रहे हैं हम, किसी एक चीज़ को ले रहे हैं, तो पहली चीज़ से हमें 12 क्या हो रही है, 12 यूनिट मिल रही है हमको यूटिलिटी। फिर 2 चीज़ें ले ली, 2 आइटम ले लिए तो हमें मिल रही हैं 18। फिर 3 ले ली तो 3 से मिल रही है हमको कितनी 22। फिर 4 यूनिट ले ली तो 24। फिर 5th ले ली तो फिर 24 और 6th ले ली तो फिर 22। ये जैसे रोटियों की बात हमारी चल रही थी कि पहली रोटी से 18 यूनिट मिल रही हैं, 12 यूनिट मिल रही हैं, दूसरी से 18, तीसरी से 22, फिर 24, फिर 24, फिर 22। तो ये है। अब क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो कि जब इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे ना तो ये आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। घूमता हुआ से मतलब है कि नीचे की तरफ एक बार बढ़ेगा और फिर नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा, जो हमें बताएगा कि ये माइनस में जा रहा है। यानी कि देखो अब ये पहले यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फिर ये बिल्कुल सेम हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू 24 थी। और फिर क्या हो गया, देखो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, फिर ये ऐसे गिरेगा नीचे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि आपकी जो टोटल जो रहेगी, यानी कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने पे आपकी टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये ग्राफ बड़े अच्छे से बन जाएगा आराम से बनाने में, ठीक है। लास्ट ये मैंने बता दिया है डिमिनिशिंग वाला, कि जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं और साथ में टोटल यूटिलिटी क्या होती है वो डिक्लाइन होती जाती है, और एम क्या हो जाती है वो नेगेटिव भी हो जाती है। अभी बताया था मैंने कि वो 0 भी बन जाएगी, लास्ट में जाके माइनस में चली जाएगी कि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। ये कहता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर है ना, कोई भी कंज्यूमर तब क्वांटिटी की डिमांड करता है। तो डिमांड कर्व के बारे में बताता है, डिमांड कर्व क्या है। तो डिमांड कर्व ये है कि कोई भी आदमी है या कोई भी कंज्यूमर है वो तब अपने पैसे और अपनी इनकम के बेस पे, सॉरी पैसे नहीं, प्राइसेस, किसी गुड्स के प्राइस और अपनी इनकम के हिसाब से जितनी मात्रा में चीज़ों की ज़रूरत महसूस करता है और वो उनको अफोर्ड कर सकता है तो उसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। वो डिमांड कर रहा है चीज़ों की, अपने पैसे और वस्तु, यानी कि रेट क्या चल रहा है किसी चीज़ का, उसके पास पैसे कितने हैं और उसको कितनी क्वांटिटी में उसको वो चीज़ें चाहिए हैं, उसके बेस पे जो वो मांग करता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो दैट इज़ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व। अब डिमांड की बात कर ली हमने, तो डिमांड कर्व क्या है। तो डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर वांट्स विलिंग टू पे एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब देखो वो ये कहता है कि भाई जो डिमांड कर्व है ना वो ये बताती है कि कोई भी कंज्यूमर है वो पैसे देना चाहता है बस कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए। अब किसके लिए वेरियस क्वांटिटी हैं, अलग अलग है, मान लो 5 पीस हैं, 10 पीस हैं, 20 पीस हैं, और डिफरेंट प्राइसेस पे, अलग अलग प्राइस पे वो देने को तैयार है कि भाई मुझे 5 जो हैं कैप चाहिए हैं तो 5 कैप इतने में दे दो, 10 कैप इतने में दे दो। तो प्राइसेस अलग अलग करके वो क्या करना चाहता है, वो पे करना चाहता है। और जो वो सारे कम्बिनेशन बनेंगे, बनने के बाद जो वो रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ग्राफ के ऊपर भी मैंने बताया ऐसे ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, तो उस और ग्राफ बनने के बाद जो ये ऐसे बनेगी, एक लाइन बनेगी जो उन सारे कम्बिनेशन को ऐड करके बनेगी, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो ये डिमांड एंड प्राइस जो है ना, ये किसी कमोडिटी का है, तो इनका ना आपस में एक नेगेटिव जो होता है आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस जो हैं, अगर वो प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि लोग उसको लेंगे ही नहीं। प्राइस बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी टमाटर हैं जो उसका रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो लोग क्या कर रहे हैं
उसके रेट बढ़ गए हैं तो उसकी डिमांड क्या हुई है, कम हो गई है। सेम टू सेम अगर प्राइस डाउन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से जो है टमाटर के जो डिमांड है लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, या हम कह सकते हैं कि सिंपली प्राइस जो है वो वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, या कहेंगे कि इनवर्स है किसका, क्वांटिटी का। कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वीडियो, उसमें हम बात करेंगे ओरिजिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, डिफरेंस कर्व की, और कंज्यूमर बजट की। तो दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो अगर चैनल पे जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर जो पार्ट आपको अच्छा लगा है तो आप उसमें बता सकते हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बाद में हम उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।